आप अशरफ इस्लामिक नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी को दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। सरकार की हदीस पाक है, अल मरउ मा मन अहब्ब, जो जिसके साथ मोहब्बत करता है मरने के बाद उसका हश्र उन्हीं के साथ होगा। और हम सब मतवाले हैं इमाम हुसैन के, हम दीवाने हैं इमाम हुसैन के, हम चाहने वाले हैं इमाम के हुसैन के, हम परवाने हैं इमाम हुसैन के, हम नाम लेवा हैं इमाम हुसैन के। हमें इमाम हुसैन की हर अदा पसंद है, उनका मैदान करबला में जाना पसंद है, उनका वहाँ शहीद होना पसंद है, इस एतबार से कि इमाम हुसैन शहीद हुए और तमाम उम्मत को जुल्म से बचा गए। इमाम हुसैन की हर अदा हमें पसंद है, इमाम हुसैन के हम चाहने वाले हैं, हम उनके मतवाले हैं, हम उनके परवाने हैं। अली वक़ार, अब हमसे कोई अगर पूछे क्या तुम्हें झिलमिलाते सितारे पसंद हैं, हम कहेंगे नहीं। कौसर के धारे पसंद हैं, हम कहेंगे नहीं। रंगीन नज़ारे पसंद हैं, हम कहेंगे नहीं। कायनात के नज़ारे पसंद हैं, हम कहेंगे नहीं। कहकशां का जमाल पसंद है, हम कहेंगे नहीं। सुरैया की हंसी पसंद है, हम कहेंगे नहीं। मिर्रे की गरज पसंद है, हम कहेंगे नहीं। बुलबुल का तरन्नुम पसंद है, हम कहेंगे नहीं। कलियों की तबस्सुम पसंद है, हम कहेंगे नहीं। आप शाहरुख का तरन्नुम पसंद है, हम कहेंगे नहीं। मरगज़ार की ताज़गी पसंद है, हम कहेंगे नहीं। कौसार की नगमगी पसंद है, हम कहेंगे नहीं। फूलों की महक पसंद है, हम कहेंगे नहीं। कलियों की चटक पसंद है, हम कहेंगे नहीं। फूलों की महक पसंद है, हम कहेंगे नहीं। शौलों की लपक पसंद है, हम कहेंगे नहीं। कांटों की खटक पसंद है, हम कहेंगे नहीं। ये मेहरो माह पसंद है, हम कहेंगे नहीं। खुश्को तर पसंद नहीं, बरगो थमर पसंद नहीं, लालो गोहर पसंद नहीं। मुझसे अगर कभी खुदा पूछे तुझे है क्या पसंद, कह दूं हसन हुसैन अली फातिमा मुस्तफा पसंद। नारे रिसालत नस्ल के आला हजरत दास्तानी करबला शरीफ फैजानी इमाम हुसैन हजरत मुजस्सिम रज़ा फ़ानी। नारे तकबीर। इमाम हुसैन से हमें इतनी मोहब्बत क्यों है, हमें पसंद क्यों है? अली वक़ार, इमाम हुसैन वो है जो हमारे लिए इस्लाम की बका के लिए, शरीयत मुतहरा की पासदारी के लिए मदीना मक्का से निकलते हैं, मदीने से निकलते हैं, फिर वहाँ से करबला आते हैं। और करबला आने के बाद अल्लाह अकबर, वक्त की किल्लत है। करबला आने के बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अपने जानिसारान के साथ एक तरफ जमा होते हैं। सिर्फ 72 लोग हैं और एक जानिब 22,000 लश्कर है। इमाम हुसैन हक पर है, एक तरफ बातिल पर है। अली वक़ार, इमाम हुसैन करबला में आने के बाद जब देखते हैं यजीदी हमारे खून के प्यासे हैं, यजीदी हमें शहीद करना चाहते हैं, रात का वक्त है, इमाम हुसैन अपने दोस्तों से खिताब फरमाते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे जानिसारों, ऐ मेरे मुहिब्बों, सुनो, ये यजीदी हमारे खून के प्यासे हैं, ये हमें कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि तुम भी हमारे साथ शहीद हो जाओ। इसलिए मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि तुम में से जो चाहे यहाँ से जा सकता है। मैं यही नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाए, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाए। ऐ मेरे दोस्तों, तुम लोग जा सकते हो। मैदान महशर में नाना से तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा कि ये लोग मुझे करबला में छोड़कर वापस आ गए थे, तुम यहाँ से जा सकते हो। इमाम हुसैन ने देखा कि कोई जा नहीं रहा है। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन ने चिराग बुझा दिया ताकि अंधेरे में किसी को जाने में शर्म महसूस न हो। थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन ने जब चिराग जलाया, तमाम की तमाम अहबाब मौजूद थे, तमाम जानिसारान मौजूद थे। इमाम हुसैन से कहने लगे, या इमाम हुसैन, हम मक्का से लेकर यहाँ तक आपके साथ आए हैं। अभी अगर किस्मत में यही लिखा है, हम यहाँ से जन्नत तक आपके साथ जाएंगे, हमें यहाँ से रवाना न करें। अल्लाह अकबर, रात खत्म होती है, सुबह का वक्त होता है, लड़ाई शुरू होती है। इमाम हुसैन के दरमियान और यजीदियों के दरमियान लड़ाई शुरू होती है। जानिसारान इमाम हुसैन एक के बाद दीगर जामे शहादत नोश फरमा रहे हैं। कभी हुर मैदान में आते हैं, कभी दूसरे जानिसारान मैदान में आते हैं, एक के बाद मैदान में आते जा रहे हैं। जितने भी जानिसारान हैं, मैदान करबला की खुसूसियत ये थी कि इमाम हुसैन के जितने जानिसार थे, उनके जितने चाहने वाले थे, उनके जितने मानने वाले थे, इमाम हुसैन के खानदान से पहले मैदान
मैदान करबला में आए ताकि उनके खानदान की हिफाजत की जा सके, गुलशन मुस्तफा की हिफाजत की जाए, मुस्तफा के जितने फूल हैं उन्हें मुरझाने न दिया जाए। एक के बाद दीगर तमाम आते जा रहे हैं, लड़ाई हो रही है, एक के बाद दीगर जामे शहादत नोश फरमाते जा रहे हैं। इमाम हुसैन मैदान करबला में है। अल्लाह अकबर। जब देखा कि तमाम जानिसारे इमाम हुसैन जब शहीद हो गए, हजरत कासिम ने देखा अब इमाम हुसैन पर जान उठाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है, यानी तमाम जानिसारा जामे शहादत नोश फरमा चुके हैं। हजरत कासिम ने कहा, ऐ मेरे चाचा हुसैन, आप हमें इजाजत है कि मैं भी जाकर जामे शहादत नोश करूं, मैं भी यजीदियों को मुंह का मजा चखाऊं, मैं भी जामे शहादत नोश करूं और मैं भी दारिन की सआदतमंदी हासिल करूं। हजरत कासिम से इमाम हुसैन ने कहा, ऐ मेरे भतीजे, मैं तुझे कैसे जाने दे दूं, तू मेरा भतीजा है, तू इमाम हसन की निशानी है, तू मेरे भाई की निशानी है, हम तुझे जंग में जाने नहीं दे सकते। हजरत कासिम जिद करने लगे, हुजूर हमें जाने दें, वरना फिर कौन जाएगा मैदान जंग में, आप जाएंगे, आप अगर चले गए तो इस काफिले को कौन संभालेगा, इस जमात को कौन संभालेगा। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इजाजत के बाद मैदान में गए हैं। मैदान में चूही जब गए, अल्लाह अकबर, एक हाथ में तलवार है, बदन पर सिर्फ एक कुर्ता है, तब मैदान में उतरे, ऐसा लग रहा था कि चांद आसमान से जमीन पर उतर आया है। खूबसूरत हसीन और जमीन, निहायती चांद जैसा चमकदार चेहरा। जब इब्ने ज़ियाद ने देखा कि कोई चांद सूरत वाला मैदान में आया हुआ है, उन्होंने अरज़क से कहा, ऐ अरज़क, ये जो लड़का आ रहा है पहचानते हो कौन है? कहा, मैं इसे नहीं पहचानता। कहा, ये कासिम है, ये हसन का बेटा है, और हसन इमाम, ये हसन हजरत अली के बेटे हैं। और अली कौन है जानते हो? अली वो है जिन्होंने अपने बाजू से खैबर के दरवाजे उखाड़ फेंका था। अल्लाह अकबर। अरज़क से कहता है इब्ने ज़ियाद, जाओ इनसे मुकाबला करो, जाओ इनसे लड़ो। अरज़क कहता है, ये मेरी शान की तौहीद है, मैं मुल्क शाम का सबसे बड़ा पहलवान हूं, मैं इनसे कैसे लड़ने के लिए जाऊंगा। तो इब्ने ज़ियाद कहता है, नहीं तुझे जाना होगा। कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने बेटे को भेजूंगा। अरज़क ने अपने बेटे को भेजा। जब छोटे बेटे को भेजा, हजरत कासिम से लड़ाई हुई, हजरत कासिम ने उन्हें तलवार मारा और वो अरज़क का बेटा जमीन पर गिर पड़ा। एक बादी करे चारों बेटा आया, चारों को हजरत कासिम ने तेज से टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब अरज़क ने देखा कि मेरे बेटे को एक लड़का मारा जा रहा है, आखिर में अरज़क आया। अरज़क घोड़े पर सवार था, बड़े ही दबदबा के साथ, बड़े ही घमंड और गुरूर के साथ मैदान में आया। हजरत कासिम और अरज़क के दरमियान लड़ाई शुरू हुई। हजरत कासिम ने वो तलवारबाजी की चौहद दिखाई कि अरज़क को चंद लम्हे में अरज़क को काट डाला। और हजरत कासिम अरज़क के घोड़े पर सवार हुए और आके चाचा से कहा, या हुसैन, ऐ मेरे चाचा मोहतरम, अगर मुझे 2 घोट पानी का मिल जाए, यजीदियों को यही तहबदेक कर दो, मैं यजीदियों को यही काट डालूं। हजरत कासिम से हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ऐ मेरे बेटे, अब तुझे दुनिया में पानी पीना नसीब नहीं है, ऐ मेरे बेटा जाओ, तुम्हारा नाना मुस्तफा अलैहिस्सलातु तस्लीम जाने कौसर लिए तुम्हारा इंतजार फरमा रहे हैं। हजरत कासिम रवाना होते हैं, मैदान की जानिब जाते हैं, एक ताज़ीज़ के साथ। ऐसा लगता है कि इमाम हुसैन एक शेर की तरह आ रहे हैं, ऐसा लगता था कि उनके रगों में ऐसा खून दौड़ रहा है कि चंद लम्हे में यजीदियों को काट डालेंगे। हजरत कासिम रवाना हुए, जिस तरफ जा रहे हैं यजीदियों को काटते चले जा रहे हैं। जब मैमाना की जानिब बढ़ रहे हैं, मैमाना में यजीदियों को काटते चले जा रहे हैं। जब मैसरा की जानिब बढ़ते हैं, यजीदियों को टुकड़े टुकड़े करते चले जा रहे हैं। जब इब्ने ज़ियाद ने देखा तो कहा कि ये नौजवान लड़का है, हमारे बहादुरों को मार चुका है, इन्हें चारों तरफ से इनके ऊपर तीर की बारिश करो, वरना ये नौजवान हमारे फौज को मार देगा। अल्लाह अकबर। एक नौजवान, 19 साल नौजवान हजरत कासिम, उनके तरफ चारों जानिब से उनकी तरफ तीर चलाई गई और हजरत कासिम जख्म से नठाल हो गए। और जब जख्म से नठाल हो गए, हर तरफ से यजीदी फौज और आप पर तलवार चलाई जाने लगी। और आप जब नठाल हो गए, जख्म से चूर से जब बदहवास हो गए, आप घोड़े से जमीन पर गिर पड़े और आकर सालिब ने तलवार चलाई। जब तलवार चलाई गई, हजरत कासिम ने कहा,
या अम्मा हु अदरिकनी, ए मेरे चचा मुझे संभाल ले। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन खेमे से निकल आते हैं और देखते हैं मेरा नौजवान भतीजा यानी हजरत कासिम जामे शहादत नोश कर चुका है। आप उसे कंधे में उठाते हैं, उसे खेमे के जानिब लेकर जाते हैं। हजरत कासिम शहीद हो चुके, इसी दरमियान हजरत अली अकबर शहीद हो चुके। वक्त की किल्लत है। फिर हजरत अब्बास अलमबरदार जो इस काफले के झंडे को संभाले हुए थे, जब देखा कि खेमे के अंदर नन्हा असगर प्यास से तड़प रहा है, सकीना के होंठ सूख चुके हैं, खवातीन इस्लाम प्यास से तड़प रही है, हजरत अब्बास अलमबरदार ने कहा, ए मेरे भाई हुसैन हमें इजाजत दीजिए, इस वजह से कि हमें असगर की प्यास देखी नहीं जा रही है, सकीना का तड़पना देखा नहीं जा रहा है, खवातीन इस्लाम की प्यास मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ए मेरे भाई हुसैन हमें इजाजत है, मैं नहर फरात जाऊं और यजीदों को काटता हुआ वहां से पानी लेकर आऊं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरे भाई, ए अब्बास अलमबरदार, तू इस काफले का अलमबरदार है, तू मेरे बाजू की कुव्वत है, तू मेरी ताकत है। अगर तू चला गया, अगर तू शहीद हो गया, इस काफले को कौन संभालेगा, इस जमात को कौन यहाँ से आगे ले जाएगा? भाई मैं तुझे इजाजत नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास अलमबरदार ने जिद की, ए मेरे भाई मुझे इजाजत दे, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अली असगर का तड़पना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। ये जब तड़पते हैं कलीजा मुंह को आ जाता है। इमाम हुसैन कहते हैं, अगर तुम्हारी जिद है तो तुम जा सकते हो, जाओ नहर फुरात जाओ। हजरत इमाम हुसैन के इजाजत के बाद हजरत अब्बास अलमबरदार एक हाथ में झंडा पकड़ते हैं, दूसरे हाथ में तलवार लेते हैं, घोड़े पर सवार होने के बाद नहर फुरात की जानिब बढ़ रहे हैं। जब यजीदियों ने देखा कि अब्बास अलमबरदार शेर की तरह दहाड़ता हुआ नहर फुरात की जानिब आ रहा है, एक आवाज आई, देखो अली का बेटा अब्बास अलमबरदार आ रहा है, इसे रोको। अगर ये अब्बास अलमबरदार 2 घोट भी पानी पी लिया और चंद कतरे अगर खेमे तक पानी पहुंचा दिया, याद रखना तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। भलाई चाहते हो तो इसको रोको। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास अलमबरदार अपने हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी पकड़ते हैं, दुश्मनों को काटते हुए, दुश्मनों को छाटते हुए, गाजर मूली की तरह काटते हुए नहर फरात की जानिब बढ़ते हैं। नहर फरात पहुंचने के बाद आपने घोड़े को छोड़ दिया ताकि पानी पिए। अल्लाह अकबर। आपने चुल्लू से पानी उठाया ताकि आप पानी पिए, लेकिन जो ही पानी को मुंह के करीब किया, नन्हा असगर का तड़पना याद आ गया, हजरत सकीना की प्यास याद आ गई, खवातीन इस्लाम जो कि प्यास की शिद्दत से खेमे में तड़प रही थी, उनकी प्यास याद आ गई। हजरत अब्बास अलमबरदार ने पानी नहीं पिया, चुल्लू को छोड़ दिया, पानी पानी में मिला दिया। अल्लाह अकबर। और जब घोड़े को इशारा किया कि पानी पी ले, घोड़े ने मुंह को अपने पानी के करीब किया, लेकिन बड़ी बेनियाजी के साथ घोड़े ने अपना मुंह उठा लिया और घोड़े ने पानी भी पिया। हजरत अब्बास अलमबरदार ने मशकीज़ा भरा पानी से, भरने के बाद घोड़े पर सवार हुए। सवार होने के बाद जब वापस आए, चारों तरफ से यजीदी फौज ने आपको घेर लिया, लेकिन आप जुल्फ़िकार हैदरी की तफसीर फरमा रहे थे। जिस तरह भी बढ़ते यजीदी फौज को काट कर रखते थे, जब आप दाहिने जाने बढ़ते, दाहिने तरफ यजीदी फौज का सफाया हो रहा था, जब बाएं जाने बढ़ते उधर यजीदी फौज का सफाया हो रहा था। आप लड़ते काफी दूर पहुंचे। इब्न ज़ियाद ने देखा अब इसे कब्जे करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि इनकी जानिब चारों तरफ से तीर की बारिश करो, इसे खेमे में पानी ले जाने से रोको। अगर ये पानी खेमे तक अगर ले जाता है तो तुम्हारी खैर नहीं, ये तनहा अब्बास तुम्हें दुनिया से खत्म कर देगा। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास अलमबरदार पानी लेकर जा रहे हैं, चारों तरफ से तीर की बारिश हो रही है, हर तरफ से तलवार की बारिश हो रही है। अब्बास अलमबरदार तनहा सबका मुकाबला करते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक शेर चारों तरफ से यजीदी कुत्ते। अब्बास अलमबरदार के बाएं बाजू पर एक जालिम आया, तलवार मारी और हजरत अब्बास अलमबरदार का बाजू कट गया। फिर दूसरे बाजू पर तलवार मारी, दूसरा बाजू भी कट गया। अब्बास अलमबरदार ने मशकीज़े को अपने दांत से पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगे, लेकिन एक जालिम ने खींच कर तीर मारा और मशकीज़े पर वो तीर चुभ गया और मशकीज़ा फटा, पानी जमीन पर गिर गया। अब्बास को सच रोना आया था, इस बात का रोना नहीं आया था कि मेरे बाजू कट गए, इस बात का रोना
कि हम अब शहीद हो जाएंगे, रोना इस बात का था कि सकीना रास्ता तक रही है, अली असगर रास्ता तक रहा है। ख़वातीन इस्लाम इस उम्मीद पर है कि अब्बास पानी लेकर आएगा। अफसोस में पानी खेमे तक नहीं ले जा पाऊंगा। अब्बास अलमदार के आँख बच के खतरात टपकने लगे। इतने में हर तरफ से तीर की बारिश होने लगी और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वही शहीद कर दिया गया। और इब्न ज़ियाद ने आवाज लगाई, ऐ हुसैन तुम्हारा जवान भाई भी शहीद हो चुका है, इसकी भी लाश उठा कर ले जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन जब खीमे से निकलते हैं, जब देखते हैं कि मेरा जवान भाई और ये जवान अब्बास अलमदार जब शहादत नोश कर चुका है, अल्लाह अकबर, वो तकलीफ पहुंची। आपने कहा इन कसरा ज़हरी, यानी अब मेरी पीठ टूट गई, अब मैं किसे सहारा बनाऊंगा। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन अपने भाई के जनाजे को, लाश को खेमे तक ले जाते हैं। जब देखा ख़वातीन इस्लाम ने अब्बास अलमदार जो पानी लेने गया था, सकीना जब देखती है अपने चाचा को, वह बिलक बिलक कर रोती है, चाचा आप तो पानी लाने गए थे, लेकिन आप क्या ले आए हैं। अल्लाह अकबर। ख़वातीन इस्लाम रोने लगती है। अल्लाह अकबर। बड़ी तेजी के साथ मैं करबला का वाक़या आपके सामने रख रहा हूँ। शहर बानो थोड़ी देर के बाद आती है और अपने शरीक हयात से कहती है, यह इमाम हुसैन, मेरी माँ से पूछो कि जब उनके सामने 6 माह का छोटा सा लड़का जब पानी के लिए तड़प रहे हो, जब छोटा सा नन्हा सा बच्चा जब पानी के लिए ज़बान को बाहर निकाल रहे हो, एक माँ के दिल पे क्या कैफियत गुजर रही होगी। ए मेरी शरीक हयात, जाए और मेरे फुला जाए और उनसे कहें कि हमें पानी देना हो तो दो वरना न दो, लेकिन नन्हे असगर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसे 2 घोंट पानी दे दो, इसलिए तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, ये तो मासूम सा बच्चा, छोटा सा बच्चा है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन कहते हैं, मुझे हाथ फैलाना नहीं आता है, मैं किस तरह वहाँ हाथ फैलाऊंगा, मैं किस तरह उनसे मांगूंगा। हजरत शहरबानू कहती है कि हुजूर आप जाएं। जब वो जिद करती है, इमाम हुसैन जाते हैं देर खुदा की जानिब, अपने बच्चे को गोदी में लिए जा रहे हैं। ऐसा लगता था कि इमाम हुसैन अपने गोदी में कुरान लेकर आ रहा है। जब इब्न ज़ियाद ने देखा कि हुसैन आ रहा है, वो सोचने लगता है कि हुसैन हार गया है, हुसैन बयात के लिए राजी हो गया है। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अपने बच्चे को ले जा रहे थे। जब नहर फुरात के करीब पहुंचा और आवाज लगाई, ए जालिमो, तुम्हारी दुश्मनी है वो मुझसे है, तुम मेरे खून के प्यासे हो, लेकिन इस छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, इससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है। सुनो सुनो, मुझे पानी न देना है मुझे मत दो, लेकिन छोटे से बच्चे को 2 घोंट पानी दे दो। अगर आज तू इसे पानी दे देगा, मैदान महशर में मैं तुम्हारी गलतियों को भूल जाऊंगा और अपने नाना से तुम्हें जामे कौसर पिलवाऊंगा। अल्लाह अकबर। लेकिन उनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त थे, गुफ्तगू हो ही नहीं थी। हुरमला ने तीर खींच कर मारा, अली असगर के हुल्कुम को फाड़ता हुआ इमाम हुसैन के बाजू से बेबस हो गया। इमाम हुसैन ने अपने बेटे को अपने बाहों में दम तोड़ता हुआ देखा, आपने तीर खींचा और तब की बार हमें आपने हाथ उठाई और कहा, या अल्लाह, एक नन्हा असगर क्या, अगर तेरे दीन के लिए, अगर तेरी शरीयत के लिए, इस्लाम की बका के लिए एक और एक नन्हा असगर क्या, अगर कई नन्हे असगर हो तो तेरी शरीयत के लिए कुर्बान करना मुझे गवारा है। अल्लाह अकबर। इमाम अल्लाह अकबर। फिर आवाज, जब वापस आते हैं, शहरबानू सोच रही है कि मेरे बच्चे को पानी मिल चुका होगा, मेरा बच्चा अब खुशी से लहकता होगा, लेकिन उसे क्या मालूम था, जिसे पानी के लिए भेजा था, जिसे पानी पीने के लिए भेजा था, वो जामे शहादत नोश करके वापस आ रहा है। अल्लाह अकबर। उसी आप हजरत अली असगर को वहीं रख देते हैं जहाँ पर अली अकबर की लाश थी, जहाँ पर कासिम की लाश थी, जहाँ औला मोहम्मद की लाश थी, वहीं ला के रख देते हैं। इब्न ज़ियाद वहां से आवाज लगाता है, अली, ए अली, क्या तुम्हारे पास कोई लड़ने के लिए नहीं है? अगर नहीं है तो आ जाओ, खुद मैदान में आओ। हजरत इमाम हुसैन देखते हैं, एक तरफ ख़वातीन इस्लाम है, एक तरफ छोटी सी बच्ची सकीना है जो प्यास से तड़प रही है, एक तरफ बीमार ज़ैनुल आबिदीन है जो बीमार है और प्यास की शिद्दत से नढाल है। इमाम हुसैन कहते हैं, अपनी बीवी से वसीयत फरमाते हैं, ए मेरी शरीक हयात, अब वक्त आ चुका
ہے اب میری باری ہے, اب امتحان کا وقت ہے. جس دن کے لیے مجھے پالا گیا تھا, جس دن کے لیے میری پرورش کی گئی تھی, اب وہ وقت آ چکا ہے. اللہ اکبر. وقت جلت ہے, بڑی تیزی کے ساتھ درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین روانہ ہوتے ہیں, آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. سوار ہونے کے بعد گھوڑے پر چابک مارتے ہیں, ایڑ لگاتے ہیں, لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. پھر دوسری مرتبہ گھوڑے کو کوڑا مارتے ہیں, ایڑ لگاتے ہیں, لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. پھر تیسری بار حضرت امام حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. گھوڑے نے زمین کی جانب دیکھا, امام حسین گھوڑے سے اترے, دیکھا کہ پیچھے ایک چھوٹی سی بچی یعنی سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹ کر رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے, یا سلجنا میرے پاپا کو صبح مقتل لے جا, اس لیے کہ جو بھی ادھر گیا ہے واپس نہیں آیا. میرا بھائی علی اکبر گیا تھا واپس نہیں آیا, میرا بھائی علی اصغر گیا تھا واپس نہیں آیا, میرا بھائی قاسم گیا تھا واپس نہیں آیا, میرے چچا عباس علمبردار پانی لینے گئے تھے وہ واپس نہیں آئے. میرے پاپا کو نہ لے جاؤ. اگر میرے پاپا نہیں آئے میں کس کے سینے پر سرحانے رکھ کر سوؤں گی؟ مجھے کون لوریاں سنائے گا, مجھے کون تھپکیاں دے کر سنائے گا؟ اے سلجنا میرے پاپا کو نہ لے جا. اللہ اکبر. امام حسین نے یہ منظر دیکھا جب اس کے سامنے بیٹی ہمک ہمک کر رو رہی تھی. امام حسین نے اپنی بیٹی کو گودی میں لیا اور سجدہ زینب کے حوالے کر دیا اور کہا, اے میری بہن یہ قافلہ تمہارے حوالے, یہ خاندان تمہارے حوالے, سکینہ تمہارے حوالے اور بیمار سے عبدین تمہارے حوالے. تم ہی اس کی حفاظت کرنا, تم ہی ان کی نگہبانی کرنا. سجدہ امام حسین گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کربلا میں یعنی صبح وقت آتے ہیں. پھر وہی اللہ اکبر ایک امام حسین تنے درہا, ایک طرف 72,000 یزیدیوں کا لشکر. اللہ اکبر. جب شمشیر حیدری چل رہی تھی, جب شمشیر ذوالفقار یعنی لا سیف الا ذوالفقار کی جب تفسیر ہو رہی تھی, امام حسین جب تلوار چلا رہے تھے, لگتا نہیں تھا کہ امام حسین 3 دن کے بھوکے ہیں, لگتا نہیں تھا کہ امام حسین پیاسے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ کوئی شیر میدان میں آیا ہو اور وہ بکریوں کا شکار کر رہا ہو. امام حسین تلوار لے کر جس طرف بڑھ رہے ہیں یزیدیوں کا صفایا ہو رہا ہے. امام حسین بڑی بہادری کے ساتھ یزیدیوں کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں. ابن زیاد نے دیکھا ایک تنہا حسین یزیدی ہماری فوج کو کاٹتا چلا جا رہا ہے. ابن زیاد نے فوجوں سے کہا, اے فوجوں, جس طرح امام حسین لڑ رہا ہے, جس طرح ان کے رگوں میں خون علی دوڑ رہا ہے, اگر یہی کیفیت رہی, اگر جنگ کا مزاج یہی رہا, تو دیکھو کہ تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی کہ ایک تنہا حسین 72,000 لشکر کو مار گرایا تھا. یہ بات تاریخ میں لکھی جائے گی. اے اس فوجوں سنو, چاروں طرف سے حملے کرو. پھر وہی ہوا, چاروں طرف سے حملے ہوئے. اے حسین یزیدی کتوں کے درمیان گر گیا. امام حسین بڑی بہادری کے ساتھ لڑائی لڑ رہے تھے. جدھر بھی دشمن آتے جا رہا ہے امام حسین کاٹتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اللہ اکبر, ظہر کا وقت ہے یعنی جمعے کا دن, جب سورج ڈھلا, اللہ اکبر, اذان کا وقت ہوا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہتھیار ڈال دی اور آپ نماز کے لیے تیار ہوئے. آپ نے خون سے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد آپ مصلی پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر آپ سجدے میں گئے اور شبر نے آپ کی گردن پر اپنے پاؤں کو رکھا. حضرت امام حسین نے بڑی طاقت کے ساتھ ان کے پاؤں کو موڑا اور پھر سجدے میں, اور انہوں نے کہا کم از کم مجھے سجدہ کرنے دے. امام حسین سجدے میں سر کو لے گئے اور ابن سلام نے آپ پر تلوار چلا. اللہ اکبر. وہ گردن جس سے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کا نام امام حسین کے پیٹ تک پہنچا, وہ بوسہ گاہ مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن پر جب تلوار چلائی گئی, اللہ اکبر, آسمان سے آواز آ رہی تھی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آواز آ رہی تھی حضرت علی کی, اے میرے بیٹے, تو نے میرے خون کا قطع کر دیا. فاطمہ کہہ رہی تھی, اے میرے شہزادے, تو نے میرے دودھ کا قطع کر دیا. مصطفیٰ کہہ رہے تھے, اے میرے نواسے, میں نے جس دن کے لیے تمہیں پالا تھا, جس دن کے لیے میں نے تمہاری پرورش کی تھی, تم نے اس کا حق ادا کر دیا. اس طرح تلوار چلتی ہے اور امام تلوار چلتی ہے. جب امام حسین گردن جب
जिस्म से अलग होती है। दोपहर का वक्त है लेकिन आसमान से ये मंजर देखा न गया। आसमान में अंधेरा छा गया, सूरज डूब गया, यानी हर तरफ अंधेरे फैल गए, सितारे आपस में टकराने लगे, मलाइका चीख उठा, हर तरफ आहो बका की आवाज आने लगी। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन जामे शहादत नोश फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी लश्कर खैमे हुसैन की जानिब बढ़ते हैं। खैमे हुसैन में शहजादियान इस्लाम है, मुस्तफ़ा की बेटियां हैं, वहाँ ज़ैनब है, वहाँ उम्मे लैला है, वहाँ सकीना है, वहाँ शहरबानू है। उस तरह पढ़ते हैं। खेमे में आग लगा दी गई और औरतों के हाथ में हथकड़ियां डाल दी गई और उन्हें कैद कर लिया गया। रात का वक्त है। हजरत ज़ैनब उठकर लाशों की पहरादारी कर रही है। देखा कि दूर में दो अक्स नजर आ रहा है। सज्जदा ज़ैनब पहरादारी कर रही है। कभी इमाम हुसैन के जिस्म को बोसा दे रही है, कभी अपने बेटे औनो मोहम्मद को बोसा दे रही है, कभी रो रही है। अल्लाह अकबर। जब दो अक्स को देखा, आवाज लगाई, खबरदार इधर आने की कोशिश मत करना। एक पर्दानशी अपने जनाजे के अपने प्यारों के जनाजे की हिफाजत में लगी हुई है। उधर से आवाज आती है, हाँ हाँ हम तो वही देख रहे हैं बेटी, तुम्हारी पहरेदारी को देख रहे हैं। सैयदा ज़ैनब पहचान गए, ये तो बाबा अली है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, मेरे बाबा हुजूर आप अभी आए हैं, आप उस वक्त कहाँ थे जब अली असगर के खतून को तीर से छेद कर दिया गया? आप उस वक्त कहाँ थे जब अब्बास के बाजू कट गए? आप उस वक्त कहाँ थे जब कासिम शहीद हो गए? बाबा हुजूर अभी आप आए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अली आवाज देते हैं, ए मेरी बेटी, जिस वक्त ये लोग जामे शहादत नोश फरमा रहे थे, हम सब मुआयना फरमा रहे थे, हम तो ये देख रहे थे हमारे पाले हुए दीन की निगहबानी किस तरह कर रहा है, दीन पर अपनी जान कुर्बान किस तरह कर रहा है, हमको देख रहे थे। इन पर मलाइका रश कर रहे थे, इन पर हुर गिदवान रश कर रही थी। अल्लाह अकबर। बेटी हम देख रहे थे, सिर्फ हम ही नहीं, वहां पर तुम्हारे नाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम भी आए हुए थे और इनके खून को शीशी में पैक कर रहे थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। वो आवाज देती है, बाबा जरा करीब तो आओ, जरा सीने से तो लगाओ। अल्लाह अकबर। आवाज आती है, नहीं हमें आगे आने की इजाजत नहीं है। ये रात गुजरती है, ये खून में डूबी हुई शाम, ये दर्द व अलम में डूबी हुई शाम, शहीदान इस्लाम के खून से लथपथ शाम, ये शाम कटती है, सवेरा होता है, सवेरा होता है। वो पूरा काफिला, लूटा हुआ काफिला, जब वो काफिला आया था कितना खूबसूरत था। ये काफिला दरबारे इब्न ज़ियाद से होकर दरबारे यजीद से, वक्त की किल्लत आगे बढ़ रहा हो, दरबारे यजीद से निकलकर सूहे मदीना रवाना होता है। जब ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब की नजर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम व तस्लीम के रोज़े पे पड़ती है, कहती है, ए मेरे नाना, या जद्दाहू या मुहम्मदाहू, ए मेरे नाना, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देख रहे हैं ये खूबसूरत सा काफिला कितना खूबसूरत था, लेकिन देख कैसी हालत है। जिसे आप बोसा दिया करते थे, जिसके होठों को आप चूमा करते थे, जिसको आप कंधे पर सवारी किया करते थे, जिसको आप अपनी पुश्त पर बैठाया करते थे, आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, वो करबला के मैदान में शहीद हो चुका है। उनके लाश पर घोड़े दौड़ाए गए हैं। आपका अली असगर शहीद हो चुका है, अली अकबर शहीद हो चुका है, कासिम शहीद हो चुके हैं, अब्बास भी बाकी नहीं है। मेरे नाना उनसुरना, या अल्लाह। ये घड़ी आती है, सैयदा ज़ैनब आहो बका से रोती है। ये काफिला आगे बढ़ता है, देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची सज्जदा सुगरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, एक फटी पुरानी लिबास में आती है। वो सुगरा जिसे बीमार छोड़कर वहीं मदीना में छोड़ दिया गया, वो सुगरा आती है। आने के बाद देखती है वो काफिला जिसपे सुगरा के वालिद साहब यानी इमाम हुसैन थे, जिस पर उनके भाई अली अकबर थे, जिस पर उनके भाई अली असगर थे। ये लूटा हुआ काफिला जब देखती है, वो कराह उठती है, रो पड़ती है और कहती है कि कहाँ है सूफी ज़ैनब, आप ये क्या कर रही, क्या लेकर आई है? आप तो वादा करके गई थी हम वापस लौटेंगे, लेकिन
میرے پاپا کہاں ہے, میرا جوان بھائی علی اکبر کہاں ہے, میرا چھوٹا سا بھائی علی اصغر کہاں ہے, ہمارے قاسم کہاں ہے, عباس علمبردار چاچا کہاں ہے, انہیں کہاں چھوڑا ہے آپ؟ اب تو وعدہ کر کے گئی تھی ہم جلدی واپس آ جائیں گے. اللہ اکبر. اس درد سے روتی ہے اور گھوڑے کے سامنے آ کر سو جاتی ہے اور کہتی ہے اب ہمیں اس دنیا میں جینے کی کوئی چاہ نہیں, ہمارے اوپر سے گھوڑے کو دوڑا دو, ہم ان کے بغیر کیسے رہیں گے, ہمیں کون تھپکیاں دے کر سلائے گا, ہمیں کون لوڑیاں سلائے گا. اللہ اکبر. سجدہ سگرا روتے روتے بے ہوش ہو جاتی ہے. یہ قافلہ مدینہ پہنچتا ہے. جب اہل مدینہ نے اس قافلے کو دیکھا ایک ماتم میں ڈوب گیا پورا شہر, ہر طرف چیخ و پکار ہونے لگی, ہر طرف لوگ رونے لگے. علی وقار پھر کہتے ہیں تاریخ مانتا ہے کہ یہ غم 1 سال تک پورے مدینے میں چھایا رہا. علی وقار حاصل کلام یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا کا پورا کنبہ, پورا کا پورا خاندان, ننھا اصغر سے لے کر حضرت علی اکبر, حضرت اولو محمد, حضرت قاسم, عباس علمبردار, تمام جانثاران صحابی کو دین کے لیے, شریعت کی پاسداری کے لیے آپ نے قربان فرما دیا. معلوم ہے ایک نقطہ میں چھوڑا ہوں کہ جس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزیدیوں سے لڑ رہے تھے, جب نماز کا وقت آیا تھا, آپ نے ہتھیار ڈال دی تھی اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. علی وقار کی فلسفہ ہے, امام حسین نے شریعت مطہرہ کی پاسداری کے لیے اپنے خون کو بہایا, اپنے خاندان کے خون کو بہایا تاکہ گلشن اسلام ہمیشہ ہرا بھرا رہے. علی وقار آپ نے وہ منظر دیکھا, ہر تیز آسمان سے آگ برس رہی ہے اور ریت کربلا کے میدان کی آگ کی طرح گرم ہے, ہر طرف تیر اور تلوار چل رہی ہے. لیکن امام حسین نے اس وقت جب کہ دشمن سے لڑائی لڑ رہے تھے آپ نے نماز نہیں چھوڑی ہے. علی وقار اس طرح کی محفل آپ کے انعقاد کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی طرز زندگی کو اپنے طرز زندگی بنائے. لیکن وہ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں ہمیں امام حسین سے محبت ہے, لیکن دوستو المحب یطیع المحبوب, یعنی محب جو ہوتا ہے, محبت کرنے والا جو ہوتا ہے, وہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے, ان سے عشق کرتا ہے, ان کی اطاعت کرتا ہے. علی وقار ہمارا جو دعویٰ ہے وہ صرف زبانی دعویٰ ہے. جس وقت ہمارے اندر فعلی دعوت یعنی کام کے بھی دعوے ہو جائیں گے تو اس وقت ہمارے اندر ایک حسینی طاقت پیدا ہوگی. آج ہزاروں یزید دنیا میں پنپ رہا ہے لیکن حسینی طاقت کا کوئی جواں مرد نظر نہیں آتا. لیکن یاد رکھیے اس وقت تک آپ کے اندر, ہمارے اندر حسینی طاقت پیدا نہیں ہو سکتی جس وقت تک اس شریعت پر پابند نہ ہو جائے جس شریعت کے لیے امام حسین نے اپنے خاندان کو قربان کیا. ادھر آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور نماز کے لیے اور کامیابی کے لیے. ہم کرتے کیا ہے, ہم کھیت کی جانب, ہم کھلیان کی جانب, ہم دکان کی جانب چلے جاتے ہیں. ہمیں نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں. نماز ظہر پڑھا نہیں پڑھا, عصر غائب, مغرب اور عشاء غائب, فجر میں اٹھے نہیں. یہ ہماری کیفیت ہے. جب جہنمی جہنم میں جا رہا ہوگا ان سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو, وہ کہیں گے لم نک من المصلین, ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے, اس کی سزا میں ہم جہنم میں جا رہے ہیں. علی وقار جب سرکار فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جنہوں نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا انہوں نے کفر کیا. اللہ اکبر. یہ سرکار کی حدیث ہے. سرکار حدیث پاک میں فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومنوں کی معراج ہے. علی وقار اس طرح کی محافل سے پیغام لے کر جائیں گے. امام حسین اپنے بیٹے کو شہید کروا چکے, اپنے بھتیجے کو شہید کروا چکے, عباس علمبردار کو شہید کروا چکے. ان تمام مراحل میں 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں. اتنے دردناک وقت ہے, اتنی اذیتناک گھڑی ہے, لیکن ایسی گھڑی میں بھی سچدنا سرکار امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی ہے. علی وقار یہ ہماری حالت ہے. ہماری حالت کیا ہے؟ امام حسین سے سب زبانی دعویٰ ہے. جس دن ہمارے اندر عملی دعویٰ ہو جائے گا, جس دن عملی طور پر ہم ان سے محبت کرنے لگیں گے, علی وقار پوری دنیا کی طاقت بھی اگر مل کر ہمیں ہرانا چاہے گی ہرا نہیں سکتی ہے. اس لیے کہ حق میں طاقت ہے, حق میں حیات ہے, حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے, باطل ہمیشہ باطل رہا ہے. ان کی کوئی زندگی نہیں, ان کی کوئی حیات نہیں. یہی وجہ ہے امام حسین حق پر شہید ہو کر آج بھی مومنوں کے سینے میں زندہ ہے. یزید قتل کر کے بھی آج وہ مردہ ہے. حسین نام کے ہزاروں لوگ مل جائے
जाएंगे, यजीद नाम का कोई भी लड़का न मिलेगा। अली वकार के इमाम हुसैन का फलसफे हयात यह है, शरीयत मुतहरा पर अमल किया जाए। जो शरीयत हमें बड़ी मुशक्कत से मिली है, ये शरीयत अब्बास का खून बहा है तब जाके हमें ये शरीयत मिली है। अब्बास के बाजू कटे हैं तब ये शरीयत हमें मिली है। अली असगर के हुलकुम पर तीर चला है तब ये शरीयत हमें मिली है। अली अकबर शहीद हुए हैं तब ये शरीयत हमें मिली है। इसकी कदर करें, अगर इसकी कदर हम करेंगे दीन और दुनिया दोनों जहां में हमारे लिए कामयाबी है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह जल्ल वजहुल करीम हम सबको पैगाम इमाम हुसैन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत हमारे सीने में अमली फेली हर एतबार से उनकी मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह जल्ल वजहुल करीम जागुज़ी फरमाए। अल्लाह जल्ल वजहुल करीम सबसे पहले हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।